हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी कैसे तैयारी करनी है, जो हमारे इतने लास्ट 60 डेज़ बचे हैं, उसमें किस तरह से पढ़ना है, क्या टारगेट रखना है, कौन-कौन सी टॉपिक पे ध्यान देना है और कौन-कौन सी बुक वगैरह पढ़नी है, उन्हीं के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो गया है, ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है, आपने अपना-अपना स्कोर देख लिया होगा, कितने क्वेश्चन्स हैं वो राइट हो रहे हैं, ठीक है? और अभी टाइम है कि हम पटवारी की अच्छे से तैयारी करें ताकि लास्ट 60 दिन में कैसे अच्छे तरीके से तैयारी करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तभी अपना एक निश्चित टारगेट डिसाइड करिए कि आपको कितने नंबर लेके आने हैं, ठीक है? चलिए यहीं से शुरू करते हैं, कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिए, आपको एक-एक चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले मैं टारगेट इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप टारगेट लेके नहीं चलोगे, तो उस टारगेट को पाने के लिए उतनी आप मेहनत नहीं करोगे। टारगेट कैसे डिसाइड करना है? टारगेट तो देखिए 50 नंबर का भी अपने आप में एक टारगेट ही है, ठीक है? टारगेट तो 50 नंबर का ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे मेरा टारगेट 60 नंबर लेके आने का है या 70 नंबर लेके आने का। टारगेट का मतलब है कि एक बड़ा टारगेट रखिए, खास तौर से जो पीछे के एग्ज़ाम की मेरिट है, उनके आधार पर। जैसे लास्ट अगर आप मेरिट देखेंगे, तो आप जनरल कैटेगरी को ले लीजिए। जनरल की मेरिट जो है, वो 196 नंबर जो है, वो आपकी मेरिट रही थी। तो इसी के आधार पर पिछली बार 2 पेपर भी हुए थे, ठीक है? तो थोड़ा-सा मेरिट को बढ़ा के रखते हैं इसको। नॉर्मली हम टारगेट अगर 196 है, तो अपना टारगेट रखिए आप कम से कम 210, 220 नंबर का टारगेट। कम से कम इतना टारगेट आप रखिए कि कम से कम आपको 210, 220 नंबर लेके आने हैं, क्योंकि आप जितना बड़ा टारगेट डिसाइड करेंगे, उसी के आधार पर जो है, वो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उस लेवल पे तैयारी करेंगे। तो पहला काम है, आप अपना-अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए और फिर उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या-क्या करना है, उस पे बात करेंगे, ठीक है? अब टारगेट तो 50 नंबर का भी है, वो नहीं रखना है, बड़ा रखिए, आप 230 का रखिए, आप 240 का रखिए। जितना आप ज़्यादा बड़ा टारगेट रखेंगे, उतनी ही आप उसको पाने के लिए मेहनत करेंगे और उतनी ही जल्दी आप जो है वो सक्सेस होंगे उसके लिए। अब एक पीछे वाली मेरिट इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि थोड़ा-सा एक आधार बन जाता है कि पिछले बार अगर 196 रहा था, तो अब की बार 210, 220 है, वो आपकी मेरिट जा सकती है, ठीक है? तो वो नॉर्मली पेपर पे डिपेंड करता है, फिर भी लेकिन एक आधार बनता है, उसी के आधार पर जो है हम अब इसमें ये नहीं सोचना है कि आप ओबीसी से हैं या फिर एससी से हैं या एसटी से हैं या फिर कट ऑफ कम रहेगी। आप नॉर्मली जो मेन मेरिट रहती है जनरल की, आप उसी के अकॉर्डिंग है वो तैयारी कीजिए। हालाँकि अलग-अलग कैटेगरी की मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, तो आप देखना चाहें तो बाद में देख लेना आराम से पीडीएफ में। अब जब आपने टारगेट डिसाइड कर लिया, तो डिपेंड करता है कि इस टारगेट को पाने के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? इसी टारगेट को पाने के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है। तो अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं कि कितनी-कितनी कैटेगरी के कितने-कितने क्वेश्चन आएँगे, उसी के अकॉर्डिंग। चलिए पहली आपकी कैटेगरी है जिसमें आपका जनरल साइंस है, इंडिया की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, भारत का भूगोल है और करंट अफेयर। ये पार्ट है, पहला पार्ट आपका 1 नंबर पार्ट दे देते हैं। इसका टोटल वेटेज है कि 25% रहेगा, यानी टोटल 38 क्वेश्चन्स आएँगे और ये टारगेट रहेगा 76 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आपको अभी अगर मैं पूछूँ कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन लेके क सही कर सकते हैं कि राजस्थान पुलिस के आपने साइंस पढ़ा है, इंडिया जीके राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ा था, करंट अफेयर भी आपने राजस्थान का और इंडिया का दोनों को लेवल का पढ़ा है, तो कितना टारगेट डिसाइड करते हैं कि 28 38 नंबर में से आप कितने सही कर सकते हैं। मान के चलिए कि मैं मान लेते हैं कि 25 से 30 के बीच में जो है आप सही कर देंगे। कम से कम 25 और ज़्यादा अगर करना चाहें तो आप 30 तक सही कर सकते हैं। टारगेट लेके चलते हैं नॉर्मल वाला कि कितने-कितने क्वेश्चन से आपके सही हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जीके कितना भी मजबूत हो, 5-7 क्वेश्चन तो आपके गलत होंगे ही होंगे, कितना भी पढ़ा हो, तो कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30 का, यानी ये 50 से 60 नंबर का टारगेट यहाँ पर आ जाता है। दूसरा आपकी कैटेगरी रहती है, वो आती है राजस्थान जीके की, ठीक है? सेकंड पार्ट है ये राजस्थान जीके, कंप्लीट राजस्थान जीके है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कला साहित्य, राजस्थान की पॉलिटी। इसका वेटेज 20% है, यानी 30 क्वेश्चंस आएँगे और ये टोटल 60 नंबर का रहेगा। तो कितने सही कर सकते हैं? अभी एक टारगेट के तौर पर बात करें, बेसिकली आपको समझ में आएगा कि टारगेट कैसे रखना है। कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं 30 में से? कि राजस्थान जीके, राजस्थान पुलिस के लिए भी आपने पढ़ा है, तो आप मान सकते हैं कि लगभग आप राजस्थान जीके इतना पढ़ा है तो 20 से 25 कर देते हैं। कम से कम कम से कम रखते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है, यानी आप सही कर सकते हैं। क्लियर है? फिर आपका पार्ट आता है हिंदी और इंग्लिश का, जिसका वेटेज है 15%, यानी इसके 22 क्वेश्चंस हैं और 44 नंबर का रहेगा। बेसिक वाली हिंदी आएगी, बेसिक वाली इंग्लिश है, तो इसको लेके बर्डन करना है बहुत आराम से। आप 22 में से 15 से 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन से आप सही कर सकते हैं यहाँ पर।
फिर आपकी मैथ रीजनिंग आती है। मैथ की तो टेंशन ही खत्म हो गई है, एडवांस मैथ तो पूरा हटा दिया गया है। ऑलमोस्ट 2 टॉपिक आपके एडवांस के, बाकी का अर्थमेटिक है और ज़्यादा वेटेज जो रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा। इसका टोटल 30% है, यानी 45 क्वेश्चंस आएँगे दोनों के, और आइडिया है कि 30 रीजनिंग के या 15 मैथ के, शायद इस तरह से आपका रहे, वो मेन पेपर पे ही डिपेंड करेगा। तो 45 क्वेश्चंस है 90 नंबर का। अगर जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है वो 45 में से 45 भी कर सकते हैं, 44 कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रखते हैं कि आप 35 से 40 रख लेता हूँ। कम से कम अगर आप करेंगे तो 35 और 40 के बीच में, अगर आपके 3-4 गलत हो जाते हैं तो इस अकॉर्डिंग इसको रख लेते हैं। फिर आपका अंतिम बचता है बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर नॉर्मली जैसा राजस्थान पुलिस में आया था वैसा नहीं है, थोड़ा-सा लेवल वाला रहेगा, ठीक है? इसका 10% वेटेज है, यानी 15 क्वेश्चन्स आएँगे और ये टोटल 30 नंबर का रहेगा। तो 15 में से आप 10-12 क्वेश्चन सही कर ही सकते हैं। अगर अच्छे से थोड़ा-सा अच्छे से कवर कर ले, राजस्थान पुलिस का फटाफट रिवीजन करें, तो 10 से 12 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए और 300 नंबर का हो गया। इनको टोटल को अगर काउंट करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? ठीक है? काउंट करके देख लीजिए। कम से कम आपने यहाँ पर रखा था, ठीक है? 25-30 क्वेश्चन रखा था। 25 में 20 45, 45 में आप 15 ऐड कर दीजिए 60, और 60 में आप 35 ऐड कर दीजिए, यानी 95, 95 में 10 कर दीजिए 105, यानी कम से कम आपका स्कोर जो रखा था आपने, कि कम से कम इसके आधार पर 105 सही कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 120 प्लस का स्कोर चला जाएगा, ठीक है? अगर 105 भी सही करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपका स्कोर बनता है 210 नंबर, और 120 सही कर देते हैं, यानी आपका स्कोर बनता है 240। यानी यही तो आपने टारगेट रखा था कि 210 से लेकर 40 या 20 के बीच में आपका स्कोर रखना है, ताकि सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? अब इन्हीं जो आपने टारगेट रखा है अलग-अलग कैटेगरी वाइज़, उसी के आधार आपको तैयारी करनी है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता होगी 1/3 जो है उसकी नेगेटिव मार्किंग तो रहने वाली है, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए तैयारी कैसे करनी है? ठीक है? तैयारी करने के तरीके क्या हैं? क्या इस टारगेट को पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हम सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी के साथ में अगर तैयारी करेंगे, तो ये टारगेट हमारा पूरा हो सकता है, और ये टारगेट अगर हम पूरा करते हैं, जो हमने अभी रखा है, और जो आपका अपना है, किसी का 240 प्लस भी हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल वाला बता रहा हूँ सभी के लिए, तो सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस टारगेट को पूरा कैसे करेंगे, कैसे किया जा सकता है? पहली बात तो ये कि राजस्थान पुलिस के लिए ऑलमोस्ट आपने सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है। अगर थोड़ा-सा मैं सिर्फ मैथ को छोड़ दूँ, अगर मैथ वाला पार्ट छोड़ दूँ, तो पटवारी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो आपने राजस्थान पुलिस में नहीं पढ़ा है। हालाँकि बस आपका लेवल ऊपर-नीचे है, कि राजस्थान पुलिस का लेवल थोड़ा कम था, ये लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई है, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिवीजन में अच्छे से करेंगे, तो पूरा सिलेबस आप एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं। मैथ की थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे, तो भी आपका बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन इसकी ज़रूरी है इसके लिए कि आप अच्छे से तैयारी करें। अब तैयारी कैसे करनी है? पहली चीज़ कि आपके पास इसका पूरा मटेरियल होना चाहिए। स्टडी मटेरियल। अब मटेरियल यानी बुक की बात करेंगे। मटेरियल का मतलब है कि आपके पास एक तो सिलेबस तो पूरा होना ही होना चाहिए, कि सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक हैं। उन्हीं के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। पूरा सिलेबस आपके पास में नहीं है तो याद रखना, सिलेबस देख लेना, सिलेबस बहुत ज़रूरी है, अब तक तो देख भी लिया होगा, ठीक है? बुक कौन-सी? आपने सबने एक बुक जो है वो पटवारी की खरीद रखी होगी। कोई भी बुक एक पटवार की, चाहे आपकी लक्ष्य की हो, राय की हो, चेटक की हो, या कोई भी एक बुक जो आपके पास है, वही बुक लक्ष्य की है, दक्ष की है तो बहुत बढ़िया है। वो ही बुक को आपको बार-बार रिवीजन करना है, नई बुक लेके नहीं आनी। दूसरी, एक बुक आपके पास अगर लूसेंट वाली है, जो जनरल जीके की आती है लूसेंट में, जिसमें इंडिया जीके भी है, पॉलिटी भी है, कंप्यूटर भी है, विश्व का जीके भी आ जाता है। वो जनरल जीके वाली जो लूसेंट की बुक आती है, एक बुक वो ले लीजिए। दूसरा, एक नॉर्मली कंप्यूटर की बुक लेंगे, तो कंप्यूटर की भी लूसेंट की आती है, ठीक है? और हिंदी की अगर आप लेना चाहते हैं, तो राघव जी की एक हिंदी की बुक आती है, तो वो थोड़ा अलग से पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी भी इम्पोर्टेंट है। एक-एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो बुक इतनी इम्पोर्टेंट है। और बाकी राजस्थान का, इंडिया का करंट जीके अगर आप पढ़ते हैं, तो मूमल है, क्रोनोलॉजी है, उनसे ही आपका पूरा का पूरा जीके है वो कवर हो जाएगा। जब आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल होगा, तब आप उसकी रिवीजन करेंगे बार-बार, ठीक है? तो अपने स्तर पर आपने पहले के नोट्स बनाए हैं, तो बढ़िया है, नहीं बनाए तो साथ-साथ में जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगता है कि दोबारा पढ़ना है, रिवीजन करना है, उनको नोट करते चलिए। पूरा रिवीजन करना है और साथ में नोट करते जाना है। साथ में डेली क्या करना है, प्रैक्टिस पेपर देना है, मॉडल पेपर देना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करना, लेकिन इसको भी एक तरीके से करना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा, कि आप पहले पूरा सिलेबस करें, रिवीजन करें,
उसकी प्रैक्टिस यानी मॉडल पेपर दें और फ्री माइंड हो गए करें। अब मॉडल पेपर एक तो नॉर्मली आपको कोशिश करनी है कि जो मार्केट में जो आपको मॉडल पेपर मिलते हैं, यानी बुक में, उनसे थोड़ा-सा अगर आप बच सकते हैं तो बचना। उसका रीज़न क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। 2 टाइप के मॉडल पेपर मार्केट में, एक तो आप बुक के माध्यम से आप पूरा मॉडल पेपर लेते हैं, दूसरा ऑनलाइन जहाँ कहीं पर आप नॉर्मली है जॉइन करते हैं, जहाँ पर फिक्स टाइमिंग चलती है। दोनों में अंतर ये होता है कि अगर आप बुक से लेके आएँगे और बुक से अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, पूरा टाइम 3 घंटे कंटिन्यू उस पेपर पर नहीं बैठ पाएँगे और 3 घंटे ने कंटिन्यू अगर आपने पेपर नहीं किया, तो एक टाइम फिक्स नहीं होगा, टाइम के अकॉर्डिंग पेपर पूरा नहीं होगा, बीच में छोड़ देंगे या फिर बीच में आंसर देख लेंगे या कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहेगा, तो उसका उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन बहुत जगह है जहाँ पर फ्री मॉडल पेपर भी मिलते हैं, फिक्स 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और उन 150 क्वेश्चन में फिर आपका 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब इसमें करना क्या है, ठीक है? पहले वाला नाम एनालिसिस के साथ मॉडल पेपर करना है, इसका मतलब यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी पे ध्यान देना है और इसी को सुनना है बहुत अच्छे से। इसमें जब आप एक मॉडल पेपर देते हो 3 घंटे में और 150 क्वेश्चन है, अब आपको देखना है स्कोर क्या है, कितना भी हो सकता है आपका स्कोर। आपका स्कोर हो सकता है कि आपने 70 क्वेश्चन सही किए हैं, आपने 75 सही किए हैं, आपने 90 सही किए हैं, हो सकता है आपने 110 सही किया हो या उससे प्लस भी सही किया हो। अब यहाँ पर जब आप पेपर देते हैं, जब आप अपना स्कोर देखते हैं, उसके बाद में आपको मूल्यांकन करना है अपने आप को, ठीक है? जब तक मूल्यांकन नहीं कर लेते, दूसरा मॉडल पेपर देना ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आप ये देखिए कि आपके बाकी के मान के चलिए आपने 100 क्वेश्चन सही किए, आपके 50 क्वेश्चन्स गलत हो गए, तो अब आप ये तय कीजिए कि 50 क्वेश्चन गलत कहाँ पे हुए हैं। अगर रीज़निंग में कौन-कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, जैसे मान के चलिए रीज़निंग का टॉपिक कर रहे थे और आपको पता लगा कि घड़ी के 2 क्वेश्चन कवर हो गलत हो गए हैं। अब आप आपकी जो पर्सनल नोटबुक है, वहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, एक टॉपिक लिख लीजिए घड़ी। इसका मतलब हो गया कि आपको नेक्स्ट दिन या उसी दिन घड़ी वाली जो यूनिट है, उसको पूरा निकालना है। ये है रिवीजन करना, ठीक है? घड़ी वाले के क्वेश्चन गलत हुए थे, अब इसको उसी दिन लिख लो और ये कर दो कि पूरा करना है। नेक्स्ट दिन जब भी आप कोई दूसरा मॉडल पेपर दें, उस दिन ये सुनिश्चित कर लीजिए कि घड़ी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपने जीके में देखा कि 1851 की क्रांति का क्वेश्चन गलत हुआ है, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर अपने टॉपिक ऐड कर लीजिए कि आपको 1851 की क्रांति को रिवीजन करना है, दूसरे दिन इसको रिवीजन कीजिए, ताकि अगले दिन जो पेपर दोगे गलत नहीं होगा। यही है स्कोर बढ़ाने का बेस्ट तरीका, क्योंकि अगली बार जब भी आप पेपर देंगे, तो घड़ी का क्वेश्चन आपका सही होगा, प्लस 1857 की क्रांति का क्वेश्चन सही होगा और पहले अगर आपका स्कोर 100 था, तो अभी आपका स्कोर 104, 105 होगा। ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक वाइज़ कि कहाँ पर ज़्यादा नंबर कट हो रहे हैं, साइंस में कट हो रहे हैं क्या? तो कौन से टॉपिक में कट हो रहे हैं, उस टॉपिक का रिवीजन करो, उसको पढ़ो, ठीक है? यानी रेगुलर रिवीजन करना। पहले पूरा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए जिनसे आप रोज़ाना पढ़ते हैं। फिर आपको एक मॉडल पेपर देना है, पूरा उसका विश्लेषण के साथ में खुद का मूल्यांकन करना है और उसका रेगुलर रिवीजन करना है, जो भी टॉपिक गलत होते हैं ताकि वो दोबारा मॉडल पेपर में गलत ना हो और पढ़ाई करनी है। स्ट्रेस के साथ बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, यानी फ्री माइंड होके, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस के साथ पढ़ाई करते हैं, टेंशन के साथ करेंगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सडनली आप पढ़ रहे हो, आपका दिमाग खराब है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, उस 1 घंटे में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अगर आप 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ोगे और पढ़ने का मन नहीं है, तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। बेटर है आप आधे घंटे कुछ और काम कर लीजिए, आराम कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बार बुक को बंद करके छोड़ दीजिए और फ्री माइंड होने के बाद में पढ़ना है। इसी तरीके से आपको टॉपिक तैयार करनी है, यहाँ पर ज्योग्राफी आएगी कि नहीं आएगी, अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो बिल्कुल हर टॉपिक आएगा जो आपका दिया हुआ है, कंप्लीट सिलेबस आएगा। कोई भी टॉपिक नहीं रहा है, पूरा राजस्थान का भी नहीं है, इंडिया जीके भी कंप्लीट है, करंट अफेयर भी पूरा है, हर चीज़ पूरी है, तो है एक-एक टॉपिक आपको रिवीजन करना है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यही सुनिश्चित करना है, क्योंकि एक चीज़ देखिए, आप नॉर्मली अगर आप तैयारी करते हैं, तो आप ऐसे ही तैयारी करते-करते, पढ़ते-पढ़ते, बार-बार बुक पढ़ोगे, तो आप अपने आप को ये यकीन नहीं दिला पाओगे कि कितनी आपकी तैयारी हुई है। तो मॉडल पेपर देना तो ज़रूरी है, ताकि आपको अपने आप को आप आंसर दे कर सकें या अपने आप का मूल्यांकन कर सकें कि कितनी आपकी तैयारी है, कितना आपका स्कोर बन रहा है। अब बात आती है कि आपको स्कोर तो बढ़ाना है, क्योंकि आपका टारगेट लंबा है। जैसे मान के चलिए आपके क्वेश्चन 80 से हुए, टारगेट आपका था कि कम से कम आप 110 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब आपको काम करना है इन मॉडल पेपर के माध्यम से 30 दिन में कि ये जो 30 नंबर है, ये 60 दिन में कैसे बढ़ाने हैं। ये कैसे बढ़ाए जाएँगे? ये तो तभी बढ़ाया जा सकता है जब हमें पता हो कि 60 क्वेश्चन गलत कहाँ पर हो रहे हैं। जब हमें पता होगा कि गलत क्या हो रहा है, तभी तो उस गलत को सही कर सकते हैं।
और गलत क्या हो रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी मॉडल पेपर देते हैं उसका मूल्यांकन आप 2 दिन में चाहे 1 मॉडल पेपर दो, लेकिन कोई भी मॉडल पेपर देने के बाद में उसको छोड़ना नहीं है। कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, देना ही मत। अगर आप मॉडल पेपर देने के बाद में उसको दोबारा चेक नहीं कर सकते, तो देने का फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल मत देना। ठीक है? मॉडल पेपर मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा और भी अगर आप कहीं भी करते हैं, ये बेसिक हम नॉर्मली बात करें कि कैसे आपको तैयारी करनी है। अगर आप 60 दिन सिंपल सा लाइफ का सिंपल सा फॉर्मूला है बेसिक वाला 60 दिन तैयारी 60 दिन तैयारी कर लो और जिंदगी के अगले 60 साल मजे कर लो 60 दिन ये मजे कर लो और जिंदगी के अगले 60 साल जो है वो खराब कर लो डिपेंड आप पर है आपकी चॉइस है कि आपको 60 दिन मेहनत करके 60 साल मजे करने हैं या 60 दिन मजे करके 60 साल खराब कर रहे हैं अब यहाँ पर कोई ये मत कह देना कि सर 20 के हो गए 60 साल कौन जिएगा ठीक है ये रीजनिंग मत लगा लेना कि सर 80 साल या 85 साल तो कोई जीता ही नहीं है ये कोई जरूरी नहीं है ये तो 30-35 का ही भरोसा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तैयारी नहीं करेंगे तो रीजनिंग नहीं लगाना है चीजों को समझना है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपना टारगेट बिना टारगेट तो वैसे भी तैयारी नहीं होगी ठीक है आप कितना तैयारी करोगे किसके लिए करोगे आप एक आपका एक टारगेट होगा तभी तो कर पाओगे कि आप 80 नंबर बन रहे हैं आपको तो 110 नंबर चाहिए तो चाहिए वो 30 नंबर कहाँ से लेके आने हैं वो टारगेट आपको पूरा करवाएगा तो टारगेट फिक्स करना है कम ज्यादा का सोचना वो बाद का लफड़ा है लास्ट में कि मेरिट कम रहेगी ओबीसी की कम या एससी की कम या एसटी की कम वो लास्ट का है तो पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए उसी टारगेट के पर काम करना शुरू कर दीजिए आज ही से ही कि पहले डेली आपको रिवीजन करना है जो भी नई नई बुक नहीं खरीद के लेके आनी है हिंदी की थोड़ा अलग से कंप्यूटर की थोड़ा सा अलग से एक लूसेंट वाली एक जो भी आपके पास मेन बुक है उसी से आप तैयारी कीजिए बाकी का जो भी आपको पूछना हो जो भी आपको डाउट हो कभी भी कुछ भी पूछना हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं ठीक है हालांकि पेपर का लेवल हाई रहेगा आपको नॉर्मली पता ही है ठीक है लेकिन वो डिपेंड करे कैसा है पहले हम तैयार तो करें उस चीज के लिए पेपर जैसा भी कैसा भी हो अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हार्ड पेपर आएगा तो भी हम कर देंगे और इजी आएगा तो भी हम कर ही लेंगे ठीक है तो अगर आपको मेरी छोटी सी मेहनत या छोटी सी बात आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप सहमत हैं आप मेरी बातों से तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा एक और वीडियो बना के आप लोगों को मैं अच्छे से और समझा सकूं ठीक है और फिर 16 तारीख से दिवाली के बाद में हमारी नई टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है पटवारी के लिए डेली 8 बजे लाइव टेस्ट तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच